नमस्कार, मैं हूं आपके साथ नावेद माजिद और आप देख रहे हैं सी न्यूज़ भारत। वक्त हो चुका है न्यूज़ बुलेटिन का, जिसमें हम जानेंगे कहां प्रत्याशियों ने किया जीत का दावा, कहां 3 मंडल अध्यक्षों ने दिया सामूहिक इस्तीफा और कहां सपा के जिलाध्यक्ष ने चौपाल लगाकर लोगों से साइकिल पर वोट देने की अपील की। इन सभी खबरों पर चर्चा करेंगे विस्तार से। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव का बिगुल बज चुका है। 3 चरणों का चुनाव उत्तर प्रदेश में संपन्न हो चुका है। चौथा और पांचवा, छठा व सातवां चरणों की तैयारियां जोरों पर है। जैसे जैसे चुनाव नजदीक आते जा रहे हैं, चुनावी सरगर्मियां तेजी से बढ़ने लगी हैं। हर जिले के हर विधानसभा क्षेत्र के हर पार्टी के दिग्गज नेता अपने अपने पार्टी के प्रत्याशी नेता के प्रचार प्रसार में जोरों पर लगे हैं। 267 रामनगर विधानसभा क्षेत्र से जहां भाजपा पार्टी कैंडिडेट शरद कुमार अवस्थी पार्टी बेस पर चुनाव लड़ रहे हैं, तो वहीं 267 रामनगर विधानसभा क्षेत्र से ही भाजपा योगी चेहरे से निर्दलीय प्रत्याशी योगी सेवक नीरज शर्मा भी मैदानी जंग में ताल ठोक रहे हैं। अब देखना यह है कि रामनगर विधानसभा क्षेत्र की जनता जो भाजपा पार्टी बेस पर वोटर है, तो वही जनता उनको कितना सपोर्ट करती है। महाराज जी, आप योगी के सेवक कब से हुए? क्या आप योगी के सेवक के रूप में आप जो है योगी के चेहरे से जो मतदान आप जनता के बीच में जा रहे हैं, चेहरा योगी के नाम से वोट मांग रहे हैं, तो पार्टी बेस पे आपको टिकट नहीं मिला है, तो क्या उद्देश्य था आपको पार्टी बेस से टिकट आप भारतीय जनता पार्टी से नहीं टिकट मिला? देखिए, बात टिकट की नहीं, विचारों की हम विचारधारा लेके चले हैं। हमारा देव रूपी क्षेत्र है रामनगर। ऐसे ऐसे पौराणिक धार्मिक स्थल जो हमारे क्षेत्र के अलावा पूरी दुनिया में नहीं है कहीं, हम उनके मान सम्मान के लिए एक बड़ी विचारधारा लेके निकले हैं। अगर हमें मौका मिला और देव रूपी जनता ने चुना, तो भगवान ने चाहा हम रामनगर को रामनगरी बनाएंगे और जो पौराणिक धार्मिक स्थान है उनका सम्मान उनको दिलवाएंगे। अच्छा, जिससे बाढ़ पीड़ित हैं, बाढ़ पीड़ितों के लिए क्या विचार होगा उनके? बाढ़ पीड़ितों के लिए हमने देखे हैं, गांव-गांव हम घूमे प्रतिनिधि से मिल रहे हैं, उसमें भी हम एक बड़ा विचार करेंगे। भगवान ने चाहा अगर हमें मौका मिला इस क्षेत्र के, हम स्पेशल में एक नया कानून बनवाएंगे। कानून उस स्तर पर बनवाएंगे कि कोई कल्पना नहीं किया होगा। जो हिंदू समाज पिछड़ा हुआ है, उनके उत्थान के लिए समाज में सामाजिक समरसता का उत्थान होगा और हमारा हिंदू समाज एक नई दिशा की ओर अग्रसर होगा। क्या महाराज जी, भारतीय जनता पार्टी ने पार्टी बेस पर टिकट शरद कुमार अवस्थी को दिया है, अब आप योगी सेवक गण के वोट मांग रहे हैं, तो क्या भारतीय जनता पार्टी के जो वोटर हैं वो भारतीय जनता पार्टी कैंडिडेट को न दे करके क्या आप वोट करेंगे? हाँ, मैं यही तो अपील कर रहा हूँ। मेरी अपील है, जो मेरी भारतीय जनता पार्टी के देव बंधु बड़ी मजबूती से लगे हुए हैं, जिन पे क्षेत्र में फर्जी मुकदमे दर्ज करवाए गए, मैं चाहता हूँ वो ट्रक के निशान को विजयी बनाए और इस क्षेत्र में एक इतिहास बनाए। मान लीजिए महाराज जी कि जनता के बीच आप जाते हैं मतदान के लिए, आप कहते हैं विचार रखता है जनता, और जनता ने आपको मताधिकार का मत दिया आपको, अब आप विजयी हुए, तो जनता के बीच में जो आप वादे किए उसमें कितना खरे उतरेंगे आप? देखिए, ये तो आप जान सकते हैं, जिस विचारधारा को मैं त्याग करके निकला हूँ तो एक परिवर्तन के लिए, उस परिवर्तन को लेकर निकला हूँ मैं कि कोई कल्पना भी जल्दी से नहीं, अगर सोचे तो सोचने में ही काफ़ी समय लग जाए, लेकिन विचार हमने इस प्रकार के स्थापित कराए हैं कि तब तक पूर्ण रूप से नहीं स्थापित करा देंगे, हम रुकने वाले नहीं। बाराबंकी से सी न्यूज़ संवाददाता विजय सिंह की रिपोर्ट। जौनपुर में अपना दल एस के भावी प्रत्याशी डॉक्टर आर.के. पटेल ने अब तक 50 गांव का भ्रमण किया। भाजपा गठबंधन के अपना दल एस पार्टी से 370 विधानसभा मड़ियाओं के उम्मीदवार डॉक्टर आर.के. पटेल ने बताया कि जनता पार्टी को लेकर के निराश नहीं है, उनके चेहरे पर मुस्कान है और उनका आशीर्वाद मुझे जरूर मिलेगा। अगर उन्हें सुविधा नहीं मिलेगी तो हमारे यहाँ आएंगे, हमें जिताए हैं, हमारी मजबूरी है और हमारी ड्यूटी है, हम उनका फ्री में इलाज करें। आज रविवार है और आज आप यहाँ पे नोनारी बजरंगबली मंदिर पर हैं। हनुमान जी से आपने क्या विनती किया? अभी अभी आपने दर्शन किया। हनुमान जी से हमने यही विनती की कि मैं जैसा अभी हूँ वैसा मुझे आगे भी बनाए रखेगा, मेरे अंदर घमंड मत लाइएगा। कुल मिला के 50 गाँव का भ्रमण हो चुका है और मुझे उम्मीद है हम बचे हुए गाँव का भ्रमण अगले 7-8 दिन में कर लेंगे, और जहां हम नहीं पहुंच पा रहे हैं वहां हम आपके माध्यम से पहुंचना चाहते हैं। इसके लिए हम आप सभी को धन्यवाद देते हैं। जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद। जौनपुर से सीनू संवाददाता शशिकांत मौर्य की रिपोर्ट।
महाराजगंज जनपद में 3 मार्च को 6वें चरण में मतदान होना है। ऐसे में सभी पार्टियां अपने जीत का दावा कर रही हैं। वहीं नौतनवा में ब्राह्मण समाज के लोगों द्वारा एक बैठक की गई, जिसमें मुख्य रूप से दीपक पांडे, बबलू पांडे, रानू पांडे, बंटी पांडे, टिम्पू पांडे, विनय मिश्रा सहित सैकड़ों ब्राह्मणों ने नौतनवा विधानसभा से सपा प्रत्याशी कुंवर कौशल उर्फ मुन्ना सिंह का समर्थन करते हुए अखिलेश सरकार बनाने का संकल्प लिया। वर्तमान सरकार के नीतियों के विरोध में वर्तमान सरकार द्वारा जो जुल्म ब्राह्मणों पे ढाहा गया, उसके जवाब देने के विषय हेतु हम लोग समस्त ब्राह्मण परिवार और ब्राह्मण बंधु यहाँ माँ बनेलिया के सभागार में एकत्रित हुए और सरकार के नीतियों के विरोध के रूप में हम एकत्र होकर सरकार को ईंट का जवाब पत्थर से देने के लिए एकत्र हुए हैं और सरकार के विरोध स्वरूप नौतनवा विधानसभा में समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी कुंवर कौशल सिंह उर्फ मुन्ना सिंह को भारी मतों से विजयी बनाते हुए हम सरकार को करारा जवाब देते हैं, ताकि हमारा ब्राह्मण परिवार खुशहाल रहे और ब्राह्मण पे जो भी जुल्म हुआ है उसके खिलाफ हमने ये आवाज़ उठाई है। समाज का मीटिंग था और हम लोग समाजवादी पार्टी के कुंवर कौशल सिंह उर्फ मुन्ना सिंह का हम लोग समर्थन कर रहे हैं और हम हमारे प्रधान संगठन के लक्ष्मीपुर ब्लॉक के कम से कम 30 से 40 प्रधान और क्षेत्र पंचायत सदस्य और जिला पंचायत सदस्य और सर्व समाज के सभी लोग अपना समर्थन दे रहे हैं नौतनवा में। और हम लोग यहाँ पे समाजवादी के प्रत्याशी कुंवर कौशल कुमार सिंह उर्फ मुन्ना सिंह का समर्थन कर रहे हैं, क्योंकि समाजवादी के मुखिया माननीय अखिलेश सिंह यादव जी ने जो ब्राह्मणों को सम्मान दिया है, हमारे मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान परशुराम जी का जो सम्मान दिया है, उन्होंने मूर्ति लगाने का काम किया है, किसी पार्टी ने नहीं किया है। और जो इसमें शासन में सरकार है सिर्फ ब्राह्मणों का अनादर की है, ब्राह्मण की हत्या करवाई है। इसलिए हम लोग ब्राह्मण समुदाय के लोग समाजवादी का पूरे प्रदेश में समर्थन कर रहे हैं और यहाँ पे मुन्ना सिंह जी का समर्थन कर रहे हैं और मुन्ना सिंह को हम लोग भारी मतों से समर्थन देकर के इनको विजयी बनाने का काम करेंगे। महाराजगंज से सीनू संवाददाता अंगद शर्मा की रिपोर्ट। विधानसभा चुनाव को लेकर सरगर्मियां तेज हो गई हैं। वहीं सभी पार्टियां अपने चुनाव प्रचार में दमखम दिखा रही हैं। कहीं प्रत्याशी प्रचार प्रसार कर रहे हैं तो कहीं उनके समर्थक भी जोरों शोरों से प्रचार कर रहे हैं। वहीं आज सपा के जिलाध्यक्ष आमिर हुसैन ने नौतनवा विधानसभा क्षेत्र के ग्राम परमेश्वरापुर में चौपाल लगाकर अपने पार्टी के उम्मीदवार मुन्ना सिंह के समर्थन में वोट मांगे और सपा सरकार बनाने की बात कही। वहीं जिलाध्यक्ष आमिर हुसैन ने मीडिया से बातचीत में कहा कि जनपद के सभी विधानसभा सीट हम जीत रहे हैं। मतदाता एक एक वोट देकर सपा की सरकार बनाने में मदद करें और अखिलेश यादव के हाथों को मजबूत करें। लगातार कार्यक्रम सुबह से चल रहा है और यहाँ पे भी उसी उद्देश्य से समाजवादी पार्टी की सरकार बनने जा रही है और लगातार लोगों को हम जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। हर क्षेत्र में जाकर के लोगों को समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि आने वाले 3 तारीख को ज़्यादा से ज़्यादा मत दे करके समाजवादी पार्टी के जो भी प्रत्याशी हैं हमारे जनपद के 5 विधानसभा में, उनको ज़्यादा से ज़्यादा मतों से जिताएं और अखिलेश यादव जी के हाथों को मजबूत करें, समाजवादी पार्टी की सरकार बनाएं। क्या लगता है महाराज की 5वीं विधानसभा में कितनी सीट समाजवादी निकाल रही है? जिस तरह से जनता का रोष और गुस्सा भाजपा के खिलाफ दिख रहा है, मैं तो दावे के साथ कह सकता हूं कि समाजवादी पार्टी 5 विधानसभा सीट जीतने जा रही है। अभी अपने महाराजगंज से सीनू संवाददाता अंगद शर्मा के साथ रोहित कन्नौजिया की रिपोर्ट। खबर महाराजगंज से है, जहां भाजपा के 3 मंडल अध्यक्षों ने सामूहिक इस्तीफा दिया। प्रदेश अध्यक्ष के नाम लेटर लिख दिए 3 मंडल अध्यक्षों ने इस्तीफे। बता दें कि क्षेत्र में प्रचार प्रसार के समय जनता में भारी आक्रोश की नहीं कर सके सामना। सिसवा विधायक प्रेम सागर पटेल के प्रचार पर आम जनता गाली देते हुए दौड़ाने लग रही है। स्वाभिमान बचाने के लिए भाजपा के 3 मंडल अध्यक्षों ने इस्तीफा दिया है। 317 सिसवा विधायक प्रेम सागर पटेल को पुनः प्रत्याशी के रूप में जनता में भारी आक्रोश के आरोप लगाए हैं। विधायक प्रेम सागर पटेल की भ्रष्टाचार से क्षेत्र में आक्रोशित लोगों के विरोध से क्षुब्ध हुए मंडल अध्यक्ष
तीन मंडल अध्यक्ष दीपक पांडे, अभिषेक पांडे और संजय श्रीवास्तव ने दिया इस्तीफा। अभिषेक पांडे भारतीय जनता पार्टी निचलौल मंडल के अध्यक्ष पद के दायित्व का निर्वहन कर रहा था। अभी तमाम उन कार्यकर्ताओं की भावनाओं से जुड़े रहने के नाते बहुत लंबे समय से हमने अपने कम उम्र से ही संघ के शाखाओं से होते हुए भारतीय जनता पार्टी संगठन में हमने लगभग 15 साल का समय हमने खुद दिया हुआ है। 15 साल भारतीय जनता पार्टी को, उसके पहले बचपन में मैं बाल संघ स्वयं था और तभी से संगठन का मैं कार्य कर रहा हूँ। पूरी निष्ठा और कर्तव्य निष्ठ होकर मैंने संगठन के दायित्व का पूरी तरह से निर्वहन किया है। लेकिन वर्तमान की स्थिति को देखते हुए, कार्यकर्ताओं की भावनाओं का सम्मान करते हुए और माननीय जो हमारे प्रत्याशी श्री प्रेम सागर पटेल जी हैं, उनका क्षेत्र में तमाम विरोध है, तमाम समस्याएं उत्पन्न हो रही हैं। तमाम वो कार्यकर्ता जो गांव में प्रचार प्रसार के लिए जा रहे हैं, उन लोगों को बहुत ही कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। गांव के लोग, जनता जो काफ़ी है, नाराज है, बहुत सारी टिप्पणी भी सुनने को मिल रहा है। ऐसे में हमारा व्यक्तिगत छवि जो है वो पूरी तरह से धूमिल हो रहा है और मैं किसी और के अन्य के चक्कर में मैं अपना व्यक्तिगत छवि धूमिल नहीं होने दे सकता, क्योंकि जिस सम्मान के लिए मैं पार्टी से जुड़ा था और जिस सम्मान के लिए मैं राजनीति में आया था, वह चीज़ मेरा जब खत्म हो जाएगा तो फिर हमको राजनीति में रहने से कोई मतलब नहीं। हमें वर्तमान विधायक प्रेम सागर पटेल क्यों विरोध हो रहा है, किस बातों को लेकर गाँव में उनका विरोध हो रहा है? उनका देखिए 5 साल वो विधायक रहे, क्या किए, कैसे किए, ये हम उनके नज़दीक तो रहे नहीं कि हमको पता है। हम चूँकि कार्यकर्ता थे, हम संगठन का काम कर रहे थे। अब लेकिन जनता विरोध कर रही है, तमाम उन बातों को लेके विरोध कर रही है जो आप सबके संज्ञान में है। सभी पत्रकार बंधु जानते हैं क्या क्या विषय है, क्यों है, कैसे है। ये सारी चीज़ें जनता के बीच में, पत्रकार के बीच में, हम सभी के बीच में आ रही हैं, सुनने में आ रहा है। आप अभी कह रहे हैं कि हम नज़दीक नहीं थे और इस समय नज़दीक होकर के उन्हीं के द्वारा जो है आप प्रचार प्रसार के लिए क्षेत्रों में निकले थे, जिसपे आपको सामना करना पड़ रहा है। देखिए, हम नेता के नज़दीक, किसी नेता के नज़दीक नहीं रहे। हम संगठन का काम करते थे, संगठन के दायित्व पे थे और संगठन के ही हित में आज हमको ये निर्णय लेना पड़ रहा है और इसीलिए शायद हम बाध्य हैं, क्योंकि बहुत तनाव में। आप लोगों के साथ कितने लोग त्याग पत्र दे रहे हैं? साथ क्या है, भाई साहब की अपनी मर्जी थी, भाई साहब की भी अपनी मर्जी थी। तो ज़्यादा मंडल अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी, हम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं और जो निष्ठावान कार्यकर्ता है भारतीय जनता पार्टी का, हम सिपाही हैं, काम करेंगे। जब त्यागपत्र दे रहे हैं फिर भी हम काम करेंगे, योगी और मोदी का सहयोग करेंगे। क्यों त्यागपत्र दे? त्यागपत्र इसलिए दे रहे हैं कि किसी भी ग्राम सभा में हम लोग जा रहे हैं, गालियाँ सुन रहे हैं। विधायक, वर्तमान विधायक प्रेम सागर पटेल जी का बहुत विरोध है, भ्रष्टाचार का आरोप लगाया जा रहा है, इसलिए हम लोग अपना मान सम्मान बचाने के लिए त्यागपत्र दे रहे हैं। महाराजगंज से सीनियर संवाददाता अरुणेश कुमार गुप्ता की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए न्यूज़ बुलेटिन में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।